खम्मागढ़ी राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, खम्मागढ़ी राजस्थान, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। तो आज राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज होगा पेश बजट और इस पर रहेगी हमारी निगाह। साथ ही आपको उन तमाम खबरों के बारे में भी जानकारी देंगे जो बनेगी आज की सुर्खियां। तो ब्रेकिंग न्यूज आज की यही है, बड़ी खबर यही है। लगातार महाकवरेज आज से जारी है। आज पेश होगा प्रदेश का बजट। देखिए, दिया कुमारी जो है वो पेश करेंगी भजनलाल सरकार का तीसरा बजट। युवा, किसान और महिलाओं पर विशेष फोकस रहने वाला है। परिवहन विभाग में बड़े बदलाव हो सकते हैं। शिक्षा से हट करके डिजिटल आधुनिक शिक्षा पर जोर रहेगा। खेजड़ी बचाने के लिए भी नए कानून का ऐलान संभव है। तो विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। भजनलाल सरकार का युवा रोजगार पर फोकस रहने वाला है। 1 लाख से ज्यादा नौकरियों का ऐलान होने की उम्मीद है। तो देखिए, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम विकसित होगी। किसानों को राहत पैकेज मिलेगा। कर्ज और सब्सिडी पर घोषणाएं आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जब दिया कुमारी बजट पेश करेंगी तो किस वर्ग को क्या कुछ खास मिलता, क्योंकि आम जनता को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। आज 11 बजे का वक्त होगा जब वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। महिलाओं के लिए सुरक्षित रोजगार कल्याण योजनाएं, ग्रामीण सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार प्रस्तावित बताया जा रहा है। शिक्षा में स्मार्ट क्लास और डिजिटल सुविधा का भी विस्तार होगा। और जाहिर तौर पर यहाँ पर आयुषी देखने वाली बात ये भी है कि एआई को लेकर जिस तरीके से केंद्र में भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं, तो राज्य सरकार एआई को किस तरीके से आगे बढ़ावा देती है, क्या उसको लेकर भी कोई खास योजना यहाँ पर लॉन्च होती है। इस बीच अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर निवेश यहाँ पर रहने वाला है। बजट के अंदर इस तरीके की जानकारी मिल रही है। जल स्रोत और जल संरक्षण के लिए भी बजट आवंटन बढ़ाने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए, बजट में कर्ज माफी और किसान समर्थन योजनाओं पर जोर रहेगा। आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में ये कदम माना जा रहा है। राज्य की जनता को राहत, रोजगार के विकास की बड़ी उम्मीदें हैं। तो आज का दिन काफी खास रहने वाला है और बजट पर हमारी निगाहें रहेंगी। न्यूज 18 राजस्थान पर पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। और शिक्षा से हटकर डिजिटल आधुनिक शिक्षा पर जोर रहने वाला। तो आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास जो है आज इस बजट में रहता है। जब वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगे तो उनके पिटारे से आज क्या कुछ निकलता है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। तो आज बड़ी राहत भी मिल सकती है। देखिए, आने वाले समय में निकाय पंचायती राज चुनाव भी है, तो कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों पर भी विशेष फोकस रहने वाला है। तो आज प्रदेश का बजट पेश होगा। दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। भजनलाल सरकार का ये तीसरा बजट। बिल्कुल, उम्मीदों का बजट कहा जा सकता है, सपनों का दिन आज कहा सकता है। और राजस्थान को किस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़ाना है, कैसे राजस्थान की जीडीपी रहेगी, अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी, ये आज तय होता है। ये आज का दिन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिला हों, व्यापारी हों, छात्र हों या फिर स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम लोग हों। और जाहिर तौर पर आज दिया कुमारी के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये 11 बजे साफ हो जाएगा जब दिया कुमारी भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश करने जा रही है। अपने आप में बड़ी बात है। महिला फाइनेंस मिनिस्टर है तो महिलाएं भी काफी उम्मीद लगा के आयुषी बैठी हुई हैं कि क्या कुछ होगा। और देखिए, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ना आयुषी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी वो टीम है जो दिन रात मेहनत करती है और बजट तय करती है। बिल्कुल मनु जी, और ये कल जब अंतिम रूप बजट को दिया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हमारे साथ संवाददाता रोशन जुड़ चुके, उनका रुख कर लेते हैं। रोशन, आज का दिन काफी खास रहने वाला है। आज बजट आने वाला है, बताइएगा किस वर्ग को क्या कुछ खास मिलेगा। आपने प्रतिक्रिया भी लोगों से ली होगी, क्या आस लगा करके बैठे हैं राजस्थान वासी? जी बिल्कुल, देखिए, भजनलाल सरकार जो कैबिनेट है उसका तीसरा जो है वो बजट आज आने वाला है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा के अंदर जो है वो बजट पेश करेगी। खासकर बात की जाए इस बजट के अंदर युवा, किसान, महिला और मजदूर जो वर्ग है इसके ऊपर खास जो है वो फोकस किया गया है। अगर इस बजट की अगर बात की जाए तो इसमें जो सामाजिक पेंशन जो है वो बढ़ाने का जो है वो फैसला लिया जाएगा। करीब 15% जो तक जो है वो कहा जा सकता है कि जो वृद्धि जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ 1 लाख युवाओं को जो है वो रोजगार इस बजट के अंदर जो है वो वित्त मंत्री दिया कुमारी जो है वो घोषणा करेंगे। हालांकि इससे पहले युवाओं को जो है रोजगार दिए जाने को लेकर, भर्तियां कराए जाने को लेकर जो है वो कैलेंडर जारी हो गया है। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्षेत्र में जो है वो बड़ी सौगातें मिलने वाली है। चाहे राजधानी जयपुर की बात की जाए, मेट्रो को लेकर जो है वो फेज 2 को लेकर जो अतिरिक्त जो बजट है वो इसमें देने की जो है
वो कोशिश की जाएगी और जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है उसके लिए अतिरिक्त जो बजट है उसकी जो है वो संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। देखिए कल ही जिस तरीके से वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस पूरे बजट की जो तैयारियों को जो है वो अमली जामा पहनाया, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिली, वहां पर उन्होंने पूरी जो है वो बजट की तैयारियों को लेकर जो है वो पूरी मुख्यमंत्री को जो है वो ब्रीफिंग दी। उसके बाद में कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विगत वर्षों के अंदर राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास हुए हों, सड़कों के सुदृढ़ीकरण की बात हो या फिर बात की जाए जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुए हैं तो उनमें किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जमीनी धरातल के ऊपर जो है वो डेवलप